प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा आज आपको प्रार्थना करना है। आज आपके मन की अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखना है, चाहे वो किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की कोई बात हो, या फिर आपकी कोई पर्सनल बात हो। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जो शेयर नहीं कर पाते हैं, दूसरों से बता नहीं पाते हैं। तो आज आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो इसीलिए मैं आज विश्वास के द्वारा आपसे कहता हूं कि ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके। आपके हृदय में विश्वास को परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो भी है वो नकारात्मक की ओर न जा करके, न शक की ओर जा करके, वो एक निगेटिव विचार से निकल करके एक अच्छे ओर चले। मैं यही कामना करता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और दुआ करता हूं कि जो हमारा यीशु मसीह है वो हमें इतनी सामर्थ्य देता है, इतनी ताकत देता है, चाहे वो शैतानी ताकत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हमारे जीवन में हो, वो यीशु मसीह के नाम से जाएगी। विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरी जो बहन है, बहुत सारे मेरे बहनों का कमेंट आता है कि कहते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मैं आपसे यही कहता हूं, जिस तरीके से परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है कि हर एक चीज़ का समय है। अगर आज आप चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप भरोसा रखिए और विश्वास रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस रखना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को हमें इंतजार करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारा एक छोटा सा लड़का जब पढ़ाई करता है तो क्या उसे रिजल्ट दे दिया जाता है? नहीं, उसको 10 साल पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के उसको एक मार्कशीट मिलती है जिसे उसे रिजल्ट कहा जाता है। तो क्या आप कुछ दिन नहीं इंतजार कर सकते हैं? इसीलिए जिस तरीके से उस लड़के के जीवन में, जिस तरीके से वो पढ़ाई करता है और उसको रिजल्ट पाने के लिए उसको 10 साल इंतजार करना पड़ता है, उसी तरीके आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपको कुछ दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इन बातों को समझ करके विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे। क्योंकि आप मेरे इतने सक्षम हो चुके हैं, मेरे भाई बहन जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, थैंक्स इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। और जो द मसीह मैसेज के नाम से एक हमारा न्यूज़ चैनल है, आप उनसे भी जुड़े हुए हैं। हालांकि इस समय हम परमेश्वर के वचनों को लेकर के बहुत कम आ पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण से अभी हम परमेश्वर के वचन को नहीं ले, लेकिन फिर भी हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं कि आप जहां भी हैं, कहीं भी हैं, किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी आप रहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आप अपनी प्रार्थना को कमेंट के माध्यम से भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, वो प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करने वाला और वो प्रिय है। वो अपने भाई और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। और जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, चाहे हम किसी भी रूप में देख लें, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह है वो हमारा एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा भाई है। जो भी आप किसी नज़र से आप देखना चाहते हैं, वो हमारे हर तरीके से हमारा सब कुछ है, क्योंकि वही हमारा सर्वशक्तिमान है। उसने इस सृष्टि पर प्रेम किया, प्यार दिखाया और प्यार करना हमें सिखाया है। इसीलिए आप सभी को प्रेम करना है, प्यार करना है, विश्वास रखना और भरोसा रखना है। अगर आपके पास जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, मैं जानता हूं कि मानव जाति जो है, इंसान है इस पृथ्वी पर, जिस तरीके से कैन और हाबिल के जीवन की घटनाओं को हम देखते हैं, वहां से लेकर के आज तक, हालांकि आदम और हवा ने पाप किया, वहां से हमारे जीवन में दुख और तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने जब कहा था कैन और हाबिल के जीवन से घटनाओं को लेकर के, क्योंकि वहां से स्टार्ट होती है हमारे जीवन की जर्नी, क्योंकि वहीं से हमारा जीवन का संघर्ष होता है, वहीं से हमारे जीवन की घटनाएं घटती हैं। तो इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है। जो भी किसी मसीह भाई बहन के अंगों में दर्द है, सिर दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में, जीवन में, नौकरी के लिए परेशान है, जॉब के लिए करना चाहते हैं, बहुत लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं विश्वास के द्वारा कहता हूं कि आप इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, क्योंकि आपका साथ देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। अगर आपके जीवन में दुख आती, तकलीफें आती हैं, अगर आपके जीवन में पैसे की कमी होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो लोग पीछे हट जाते हैं,
तो इसीलिए परमेश्वर हमारा पीछे कभी नहीं हटता है। भरोसा रखना और विश्वास रखना, क्योंकि वो निर्बलताओं में ही परमेश्वर की जो महिमा होती है वो सिद्ध होती है। आप निर्मल हैं, आप निर्बल हो चुके हैं, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास चलने की क्षमता नहीं है, आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हैं जिनके नाम से भी हैं। लेकिन मैं सभी बीमारियों को लेकर के दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा और वचनों के माध्यम से मैं शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि इस महासंकट में कैसे बचे, और संकट और क्लेश के समय जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पेड़ के बारे में और पहाड़ के बारे में जिस तरीके से कहा है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ वचन शेयर करना चाहता हूं, जो इन वचनों को सुनने के बाद आपके जीवन की हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम, मैं विश्वास के द्वारा कहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। भरोसा रखना, क्योंकि वो अंत, जगत के अंत तक हमारे साथ है, क्योंकि वो चिन्ह होगा यीशु मसीह ने उत्तर जिस तरीके से दिया था। तो आइए चलते हैं, पहले वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। इन वचनों को आपको ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से जानने की, अपने जो आपका दिल है अपने पास रख करके, अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ सब कुछ छोड़ करके एक शांत बैठ जाइए एकांत जगह में। अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो आप अपने दरवाजे को बंद कर लें, प्रार्थना करें, प्रेयर करें। आप अपने परमेश्वर के सामने अपनी हर एक दिल की बातों को रखें, चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे वो बुरी बातें हों, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। इस बात को याद रखना, चाहे वो कितनी भी बुरी बातें क्यों ना हो, गलत क्यों आपने कितना क्यों न किया हो, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको संभालेगा, वो आपको ताकत देगा, क्या, ताकि आप चल सकें परमेश्वर के वचनों पे। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम देखना चाहते हैं कुछ वचन। तो आइए पहले वचन देखते हैं, फिर प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ताकि परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार, माता पिता, बिजनेस, जॉब में, हर एक चीज़ में आप देख सकें। हर प्रकार की बीमारियों में, हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स में आप उसे देख सकें, परमेश्वर की महिमा को। चाहे आप इस समय घबराए हुए हैं, आपको घबराहट महसूस हो रही है इसलिए कि मैं, या फिर शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर आपने घर को लेकर के चिंतित हैं, अपने बेटे को लेकर के चिंतित हैं, अपने बेटे को लेकर के चिंतित हैं, बिजनेस के लिए चिंतित हैं, ये सब घबराहट और उलझन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे संभालूंगा, क्योंकि मैं उद्धार करने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं संकट और क्लेश के बारे में, जैसे पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर के कहा। इन बातों को ध्यान से सुनना, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो जब ये चेले पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था और एकांत में जा कर के जब चेले उसके पास, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारे परमेश्वर के पास जा कर के पूछते हैं कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, हमें बता। तो प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं। उत्तर क्या देते हैं, इसे आपको ध्यान से सुनना है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीह हूँ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, विश्वास रखना है। बाइबल आपको खुद पढ़ना है, उसके वचनों को और आयतों को आपको ध्यान से समझना है, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश करता हूं। और मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रेयर करता हूं कि पिता मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं अपने भाई और बहनों को अच्छी तरीके से इस चैनल के माध्यम से उनको बता सकूं आपके वचनों के बारे में। जो भी कुछ होता है परमेश्वर हमें बताता है, और मैं आपको समझाने की थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं, आपके समझ में आता है, तभी आप हमसे जुड़े हुए हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रार्थना कमेंट के माध्यम से बताते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से भरमाए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तो सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है। इस पृथ्वी पर
हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने इन बातों को ठहराया है और ये होती रहेंगी। क्योंकि जब लड़ाइयाँ हम की चर्चा सुनते हैं, बातें सुनते हैं, हम घबरा उठते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, इतना हमें उसने समझाया है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लड़ाइयों के बारे में जो परमेश्वर ने बताया है, ये हमारे देश के बारे में बात नहीं परमेश्वर ने केवल की है, ये सभी के जीवन में लागू होता है। चाहे आपके घर में हो, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन की घटना हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो, आपके आस पड़ोस में झगड़े हो, ये सभी के लिए परमेश्वर ने कहा है। क्योंकि कहा है कि तुम घबरा ना जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे ही द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना होगा, और इस प्रार्थना को और इस वचन को आपको लास्ट तक सुनना होगा, ताकि आप कुछ जान सके, कुछ सीख सकें और कुछ समझ सकें। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर? सावधान रहो। परमेश्वर ने सिर्फ यही कहा कि सावधान रहो, मतलब हमेशा आपको चिंतित करना है परमेश्वर के वचन को लेकर के, जो परमेश्वर हमारा कहता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब चर्चा तुम सुनोगे तो घबरा ना जाना, इनका होना तो अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाए जाएंगे। किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, और ये परमेश्वर किस तरीके से कहता है कि जब मेरे वचनों को तुम सुनोगे और जानोगे तो तुमसे लोग बैर रखेंगे। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में होते हैं, ये घटनाएं घटती हैं कि लोग उनसे बैर रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको मारते हैं, उसको काटते हैं, उसको तड़पाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे नाम को जिस दिन तुमने ग्रहण कर लिया, क्योंकि मैं सच्चा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी बातें इंसानों के जीवन में समझ में नहीं आती, मेरी घटनाएं जो जीवन की जो परमेश्वर ने हमें दिया है 2000 वर्ष पहले आकर के इस पृथ्वी पर, उसने जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? उसके वचन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। हमारे जीवन में कितनी भी अकाल पड़े, कितनी भी भूकंप आए, हमको ऐसा लगे कि इस संसार का अंत होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, तब तक ये जीवन की घटनाएं जो हमारे साथ घटती रहती हैं, चाहे प्रॉब्लम्स आना, बीमारी आना, और पैसे की प्रॉब्लम होना, बहुत सारी बीमारियां होना, प्रॉब्लम्स हमारे घर में, परिवार में, माता पिता भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो सत्य और पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब कोई सुनता है और जानने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत से उसको आशीष देता है। उसके जीवन की हर एक प्रकार की बुराइयां, हर एक प्रकार के क्लेश, हर एक प्रकार की समस्या हटेंगी। चाहे आपके जीवन में महासंकट क्यों ना हो, आपके जीवन में क्यों संकट क्लेश कितना भी भारी क्यों ना हो, वो हमारा सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करने वाला, सबसे प्यार करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी,
दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं। पिता हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन घर लेना जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के निगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूं बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देने का, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा, हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है, जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर, उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने
अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते, जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को जला यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए, जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर, पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, केवल यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है इस मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, चाहे वो काली खांसी क्यों ना इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम से, मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग मिलने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेस में हैं, चिंता में हैं। ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसके जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी, शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में, जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो भी समस्या है लाइफ में, जीवन इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी इस मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या, आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए परमेश्वर के, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसके भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।